नमस्कार, मैं हूं आयुष चतुरांश और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे किस तरह से प्रदेश में डेंगू के नाम पर लूट मची है और उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर तो कम हुआ है, लेकिन डेंगू, मलेरिया सहित कई दूसरी बीमारियां लगातार अपने पांव पसार रही हैं। तमाम सरकारी प्रयास के बावजूद हर रोज सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। आपने कोरोना काल में सुना होगा कि कुछ इंसान के नाम पर कलंक लोगों ने आपदा में जमकर पैसे बनाए। कुछ यही हाल डेंगू के इलाज में भी हो रहा है। प्रदेश के कई जिलों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पे झोला छाप डॉक्टर मरीजों के प्लेटलेट्स कम दिखा करके पैसा बनाने के लिए उनका इलाज कर रहे हैं। तो यूपी में डेंगू का प्रकोप जारी है और शनिवार की शाम को डेंगू के 280 नए मरीज मिले हैं। इनमें से लखनऊ में 32 मरीज हैं। प्रदेश भर में अब तक मरीजों की संख्या 13,000 को पार कर रही है। राज्य में मच्छर जनित और बैक्टीरियल बीमारियों की तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। अस्पतालों में बुखार, जुकाम के मरीजों की भरमार है और स्थिति यह है कि प्रदेश में 1 जनवरी से 12 सितंबर तक 58 जिलों में कुल 2073 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब मरीजों की संख्या 13,000 से ज्यादा हो गई है। लखनऊ में डेंगू बेकाबू नजर आ रहा है। घनी बस्ती वाले इलाकों में हालात और ज्यादा भयावह हैं, लेकिन इस आपदा में भी लोग पैसा बनाने पर तुले हैं। यूपी के कई जिलों में झोला छाप डॉक्टर्स मरीज के रिपोर्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मरीजों का प्लेटलेट्स कम दिखा करके पैसे के लिए उनका इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर तो कम हो गया, मगर डेंगू, मलेरिया सहित कई दूसरी बीमारियां लगातार पांव पसार रही हैं। तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद हर रोज सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के हिसाब से ही अब तक प्रदेश में 12,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन डेंगू मरीजों में कमी नहीं देखी जा रही है। हम हाथरस के सासनी ब्लॉक के गांव लुटसान में खड़े हुए हैं और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये घर वही है जहां प्रभारी मंत्री, उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री हाथरस ने यहाँ कभी दलित भोज किया था और ब्रज बहादुर जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका गांव है। मैं इस घर के आगे दिखा सकता हूं, ये कचरा है जो कचरे में पड़ा हुआ है। ये कोई कचरा नहीं है, ये वो बोतलें हैं जो लोगों के साथ चढ़ाई गई हैं। यानी कह सकते हैं इस घर में लगभग 7 से 8 लोग बीमार पड़े हुए हैं और यही अमूमन गांव की स्थिति है। हर घर में 2 से 4 लोग बीमार पड़े हुए हैं, हर घर में खाट बिछी हुई है। यहीं हमारे साथ में कुछ ग्रामीण, देखिए ये दिखा सकता हूँ कि ये बोतल इनके चढ़ के आई है। अभी ये बोतल चढ़वा के सीधे चले आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राजपाल सिंह। क्या समस्या हुई, क्या परेशानी है आपको? बुखार आता है, प्लेट गिरी हुई है। डेंगू है? हाँ, डेंगू। तो बताया डॉक्टरों ने डेंगू है? प्लेट डाउन बताई हैं। डेंगू, बुखार और प्लेट। तो इलाज करा के आ रहे हैं। हाँ। गाँव की स्थिति क्या है? गाँव में तो सब पूरे घर में मेरा परिवार ही पूरा पड़ा है। पूरा परिवार है? देख सकते हो आप। स्वास्थ्य टीम आई यहाँ? स्वास्थ्य टीम नहीं आई, कोई स्वास्थ्य टीम नहीं आई। यानी आप देख सकते हैं कि जो बीमार हैं अभी इलाज करा के आ रहे हैं और मेरे साथ में एक दादाजी खड़े हुए हैं। इनके एक नाती की डेथ भी इसी बुखार से हुई है। क्या हुआ था उसे? डेंगू हुआ था। हाँ, टाइम ना मिल पाओ, थोड़े देर में कवर कर लो। सांस नहीं ले गो, स्वास्थ्य विभाग में मैं कौन सुनवाई नहीं करी, फिर प्राइवेट में ले गए। प्राइवेट में तक पहुँच ही ना पाया, फिर खत्म ही है वो बीच में। क्या बताया उसे, कोई बीमारी क्या बताई उसे? डेंगू बताई। डेंगू बताया? हाँ। तो ये कह सकते हैं कि गांव में स्थिति भयावह है। हर गांव में लगभग लोग बीमार पड़े हुए हैं और दवाओं की स्थिति ये है कि जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं तो शॉपिंग के लिए कम और बाज़ारों में घूमने के लिए ज़्यादा जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ एक दौरा करने के लिए आए हैं, क्या पाया आपने गाँव में? मैंने यहाँ पर आकर के देखा कि ये लुटसान गाँव में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में डेंगू बुखार से पीड़ित व्यक्ति ना हो। अगर उसके 4 बच्चे तो उसमें से 2 या 3 बच्चे जरूर बुखार से पीड़ित हैं। घर घर में चारपाइयों पर पड़े हुए हैं। बहुत स्थिति खराब है। मेरा शासन से ये मांग है कि यहाँ पर एक तो दवा का छिड़काव हो
और जो गंदगी है उसको खत्म किया जाए। आपने कोरोना काल में सुना होगा कि कुछ इंसान के नाम पर कलंक लोगों ने आपदा में जमकर पैसे बनाए। कुछ यही हाल डेंगू के इलाज में भी चल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां झोला छाप डॉक्टर मरीज का प्लेटलेट्स कम दिखाकर पैसा बनाने के लिए इलाज कर रहे हैं। प्रदेश में झोला छाप डॉक्टर फल फूल रहे हैं। मरीजों के जीवन के साथ यहां खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी वजह से कई मौतें हो चुकी हैं। बिना डिग्री डिप्लोमा उपचार कर रहे हैं। और जिलों की तरह मेरठ में भी डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़कर 850 को पार कर गया है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि मेरठ में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है और यहाँ अभी तक से 2 मरीजों की डेंगू से मौत बताई जा रही है। किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने पूरा प्लान बना रखा है और किस तरीके से डेंगू को काबू करने की कोशिश की जा रही है, यही खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन जी। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, शुरू में तो 1-2 केस निकले थे, लेकिन उसके बाद अगर हम पिछले 15-20 दिनों की बात करें तो बहुत तेज़ी से डेंगू ने पैर पसारे हैं। पिछले 15-20 दिन के अंदर काफ़ी डेंगू कंट्रोल हुआ है हमारे यहाँ। शुरू के अंदर से ज़्यादा केस निकले थे, लेकिन हम लोगों ने हर केस के अंदर आइडेंटिफाई करके उस केस को एंटी लार्वल एक्टिविटी करा के, उस घर के अंदर स्प्रे करा के, बाहर फॉगिंग करा के, तथा उस घर के अंदर जो कंटेनर एक्टिविटीज़ हैं उनको करा के काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। हर मरीज़ डेंगू का जहाँ निकलता है उसके 40 से 50 घर चारों तरफ हम लोग घर के अंदर एक्टिविटीज़ कराते हैं, जहाँ पे पारिथ्रम तथा मिट्टी के तेल का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि एडल्ट जो होता है आपका मॉस्किटो वो मर जाए। और उसके साथ घर के अंदर देखा जाता है कि कहाँ पे पानी भरा है, जिसकी वजह से डेंगू का लार्वा पनप रहा है। पहले के मुकाबले में काफ़ी कंट्रोल है। काफ़ी एक्टिव केसेस जो शुरू में थे हमारे, वो भी कंट्रोल में आए हैं और अब धीरे धीरे जहाँ तक मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर ये कम होते चले जाएंगे। इन झोला छाप अस्पताल और डॉक्टरों पर विभाग अब सख्ती अपना रहा है। शनिवार को इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा झोला छाप चिकित्सकों और अवैध पैथोलॉजिस्ट के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की गई। एटा के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर उमेश त्रिपाठी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जिसमें 2 लैब के विरुद्ध कार्यवाही की गई। सीएमओ ने बताया कि क्षेत्र में वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया फैला हुआ है। मरीज इन अवैध पैथोलॉजी में जाकर जांच करते हैं। जांच रिपोर्ट में फर्जी तरीके से प्लेटलेट्स कम दिखाकर सेटिंग के अस्पताल में भेज दिए जाते हैं। मरीजों से मोटी कमाई का जरिया बना रखा है। इसकी वजह से मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जो बुखार है, वायरल है, उससे लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं और बहुत तेज़ी से कई सारे ज़िलों में ये हावी होता जा रहा है। कुछ लोग इस में रहते हैं कि इनको डेंगू हुआ है। हमारे साथ इटावा के सीएमओ भगवान दास जी हैं। मैं इनसे जानता हूं कि आखिर जो ये स्थिति है क्या है और इसको लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं जनपद इटावा के बारे में बात करना चाहूँगा। जनपद इटावा में वायरल फीवर के बहुत ज़्यादा केसेस हैं और देखने में आ रहा है कि 1000 से 800 की ओपीडी जिला अस्पताल में पर डे हो रही है। हमारी पीएचसी सेंस पर नंबर ऑफ केसेस बहुत हैं फीवर के, और उन सारे फीवर के केसेस की हम लोग अपने स्तर से जांच करवा रहे हैं कि आखिर किस तरह का फीवर है। उसमें क्या नाम है, टाइफाइड की भी करवा रहे हैं, मलेरिया के लिए भी करवा रहे हैं और डेंगू के लिए भी करवा रहे हैं। नहीं, जिस तरह से देखा जा रहा है कि NS1 जो टेस्ट होता है तो उसमें लोगों को ज़्यादातर डेंगू हो जाता है और इलाज उनका डेंगू का होता रहता है। ऐसे केसेस हर जनपद में देखने को मिलते हैं कि छोटे छोटे डॉक्टर्स के यहाँ लंबी लंबी लाइनें रहती हैं। लेकिन चूंकि आपकी तरफ से एलाइजा टेस्ट कराया जाता है, तो किस तरह की स्थिति है, उसको लेकर क्या इंतजाम हैं? जी, जो भी हमारे यहाँ फीवर केस आते हैं उनकी हम सबकी मतलब डेंगू NS1 टेस्ट कराते हैं। अगर NS1 में रिएक्टिव आता है तो हम उसके लिए फिर एलाइजा प्रेफर करते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन जो डेंगू का है वो एलाइजा टेस्ट से ही होता है। तो उसके बाद में अगर मान लो कोई पॉजिटिव आ रहा है एलाइजा में, तो हम उसके हिसाब से डेंगू का ट्रीटमेंट प्रेफर करवाते हैं। डॉक्टर्स उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं और ये सारी हमारी जो जांचें हैं वो सैफई मेडिकल कॉलेज में हम लोग करवाते हैं एलाइजा के लिए। वहाँ से जो रिपोर्ट आती है उस हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया जाता है।
अच्छा, जिस तरह का ये बुखार देखने को आ रहा है, अलग टाइप के सिम्टम्स हैं जिससे लोग परेशान हैं, पेशेंट्स परेशान हैं, तो क्या इसका ऐसी होना चाहिए कि उसको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए जिससे पेशेंट्स को रिलीफ मिल सके? एक्चुअल में अगर यहाँ तक देखा गया कि जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स वाले हैं, खासकर जो क्वैक्स हैं, वो उन्होंने NS1 किट ले रखी हैं और NS1 अगर रिएक्टिव आ जा रहा है तो उसको घोषित कर दे रहे हैं कि वो डेंगू है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों के लिए की गई हैं। विश्वास करें और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही इलाज कराएं। घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डेंगू रोकथाम के हर संभव कोशिश किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यूपी में डेंगू के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है और एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि D2 स्ट्रेन की वजह से डेंगू का कहर बढ़ा है। हालांकि बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही समय पर टेस्टिंग और इलाज से इस बीमारी को मात देना मुश्किल नहीं है। तो आइए डेंगू के लक्षण, टेस्ट और इलाज से जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपको बताते हैं। बीते साल 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना महामारी ने दस्तक दी, जिसके बाद लोग कोरोना से बचने के लिए सभी प्रोटोकॉल मसलन मास्क, सैनिटाइजर का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप अपने घर में रहते हैं तो कोरोना का खतरा काफी कम हो जाता है। वहीं डेंगू और मलेरिया ऐसी बीमारियां हैं जो घर में रहते हुए भी आपको अपना शिकार बना सकती हैं। इसलिए कोरोना से बचाव के साथ साथ आपको डेंगू मलेरिया से भी बचाव रखना जरूरी है। जिला अस्पताल में जो डेंगू वार्ड बनाया गया है वो पूरी तरीके से डेंगू के मरीजों से फुल नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ जिला अस्पताल में जो डेंगू के मरीज आ रहे हैं उनका जो इलाज है वो मच्छरदानी लगाकर किया जा रहा है। चूंकि ऐसा ना हो कि इन्हें कोई मच्छर काटे और फिर किसी दूसरे मरीज को वो काट ले, तो इसकी वजह से यहाँ पूरा प्रिकॉशन बरता जा रहा है और बाकायदा पूरे वार्ड में यहाँ मच्छरदानी लगाई गई हैं। अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ दूसरे मरीज जरूर भर्ती कर दिए गए थे, लेकिन अब पूरी तरीके से ये जो वार्ड है ये डेंगू के लिए आरक्षित कर दिया गया है और यहाँ तमाम जो डेंगू के मरीज हैं वो भर्ती हैं। कुछ बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी लोग इस डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए जिला अस्पताल की हैं। ये डेंगू वार्ड है। पूरी तरीके से यहाँ जो डेंगू वार्ड है वो फुल नज़र आ रहा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि और कुछ दिन बाद करीब 10-15 दिन के भीतर जो डेंगू है वो पूरी तरीके से काबू में आ जाएगा। अभी लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 15 और 20 दिनों की यदि हम बात करें तो अचानक से डेंगू में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ और उसके बाद जो केस है वो बढ़ने शुरू हुए हैं। शहर के कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पर बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं। इनमें से भी कई मरीज ऐसे हैं कि जिनके घर में डेंगू का लार्वा पनपते हुए मिला है। यानी थोड़ी सी लापरवाही ही लोगों पर भारी पड़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग, जिला मलेरिया विभाग की जो टीम है वो लगातार जहां डेंगू के पेशेंट मिलते हैं उन मरीजों के घर जाती है और जब जाकर देखा तो कई घरों में, मतलब 80% से ज्यादा घरों में डेंगू का लार्वा पनपता हुआ मिला। लोगों ने लापरवाही बरती और आखिरकार वो इस डेंगू की चपेट में आ गए। सनोज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। डेंगू की बात करें तो ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है। हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं और उनमें से कई अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसलिए जरूरी है कि खुद को और अपने परिवार को इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए हर संभव सावधानियां बरती जाएं। अक्सर लोगों को लगता है कि डेंगू का मच्छर ऐसी जगहों में पनपता है जहां गंदगी हो या फिर जहां गंदा पानी जमा हो, पर यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। दरअसल डेंगू के मच्छर का गंदगी से कोई लेना देना नहीं है। यह एक ऐसी बीमारी है जो एड्रीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होती है। डेंगू फैलाने वाली ये मच्छर आपको घरों के भीतर रखे गमलों, कूलर, एसी में जमा साफ पानी में भी पैदा हो सकते हैं। क्योंकि पहले अभी हफ्ते में पहले मैंने 3 भेजी थी वहाँ स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया और अपॉइंटमेंट भी करवाई गई, लाली सर्जरी भी करवाया गया। उसके बाद आज फिर टीम वहाँ जा रही है, तो आज भी देखते हैं वहाँ पर अगर मरीज मिलते हैं तो उसको सबकी जाँच, रैपिड की जाँच होगी और सबको दवाइयाँ भी सबको। यह जरूरी नहीं कि आपको लगातार मच्छर काट रहे हों या कई दिन तक मच्छर काटें तभी डेंगू का संक्रमण होगा।
एक एडीज मच्छर का काटना भी आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए अगर आपने अपने घर में एक भी मच्छर भी दिखे तो उसे हल्के में ना लें और जितना जल्दी हो सके उसे मार दें। डेंगू से ऐसे करें अपना बचाव। अपने घर में और आसपास कूलर, एसी, गमलों और टायर आदि में पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को सही तरीके से ढक कर रखें। खिड़की और दरवाजों में जाली लगवाएं। दिन में 2 बार घर के सभी कोनों में काले हिट का छिड़काव करें। याद रखें, एक मच्छर भी आपके डेंगू का मरीज बना सकता है, इसलिए मच्छर को मारने में देरी ना करें। अगर लगातार बुखार आ रहा है और डेंगू के लक्षण दिख रहे हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।